हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के चरणों में आकर हम वचन से सीखेंगे और हम उस वचन पर चलें। खुदा का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। तो आज का वचन रोमियो की पत्री उसके फर्स्ट चैप्टर में अगर हम देखें तो पौलुस जो है, अपोस्टल पॉल, बहुत ही खूबसूरती से उसकी शुरुआत करते हैं कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है वो अपने आप को कहते हैं कि अब मेरे लॉर्ड यीशु मसीह हैं, पूरा कंट्रोल अब मैं उनके लिए ही जीता हूँ और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। तो जब से उनका जो अपोस्टल पॉल का डमस्कस एक्सपीरियंस हुआ, जब यीशु मसीह ने उनको एनकाउंटर किया और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने कहा कि अब मैं सुसमाचार के लिए चेंड हूँ, अब मैं इसी के लिए हूँ कि मैं जो है लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार जो है यीशु मसीह के जी उठने का, उनके मारे जाने का जो सुसमाचार है उसको मैं सुनाऊं। तो सुसमाचार या उद्धार का जो सुसमाचार है वो क्या है? वो ये है कि हम सब गुनाह के कारण मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लेकर आए, जो अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है। प्रभु का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपने मुंह से प्रभु प्रभु कहें, बल्कि हम अपने पापों का अंगीकार करके अपने पाप के जीवन से मुड़ जाएं। पहले पाप हम पर पूरी तरह से अधिकार रखता था, वो हमारा मास्टर था, लेकिन अब हम यीशु मसीह को अपना मास्टर बनाते हैं। इसका मतलब अब हमें यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है और अपने हृदय में विश्वास करना है कि खुदा ने, पिता ने पुत्र को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, वो जी उठा है और हम भी उसके साथ अब इस नए जीवन में जी उठे। हमारा पुराना जीवन मर जो है वो खत्म है, क्रूसीफाई कर दिया हमने। तो अब हम यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए जिए, हम उनका पीछा करें, उनकी धार्मिकता का, उनकी सच्चाई का। तो आगे लिखा है जो विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा। तो हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लेकर आना है। और हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, हम खुदा के राज्य के बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदा हमें अपना पवित्र आत्मा देता है और हम जो है प्रभु के राज्य की संतान जब बन जाते हैं तो सारी स्वर्गीय आशीषें जो है खुदा हमें प्रभु यीशु मसीह में देते हैं। हमें इस संसार में रहने के लिए भी उनका ग्रेस होता है, उनका ग्रेस हमारे साथ साथ चलता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। और हमें परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में आना है, किसी के कहने पर नहीं कि अगर कोई विश्वास कर रहा है तो चलो मैं भी कर लूं या मैं थोड़ा बहुत कर लूं, ऐसे नहीं करना है। जो उद्धार है वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही है। हमें यीशु मसीह के साथ रिश्ता जो है वो बनाना है और यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ जो हमारा रिश्ता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब कुछ बातें हैं जो सुसमाचार को लेकर जो है लोगों की बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग होती है। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो ये अक्सर सवाल करते हैं। एक तो लोगों की बहुत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम प्रभु में आ गए हैं तो अब हम पे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ये बहुत ही एक फॉल्स गॉस्पल है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से सताए जाओगे, जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं आज हम यीशु मसीह के नाम से बहुत बार लोगों को, हमारे भाई बहनों को परसिक्यूशन में से निकलना पड़ता है। तो वो सतावट जो है वो कलीसिया पर आती है और उसमें से होकर निकलना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है हमें अपने विश्वास में बने रहना है। और बहुत बार हम इसलिए भी सफर करते हैं क्योंकि जब हम खुदा में आ भी जाते, खुदा का आत्मा भी हमें मिलता है, तब भी हमारे जीवन में, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, हम हर दिन जो है रिफाइन होते जा रहे हैं, यीशु मसीह की इमेज में ढलते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर से बहुत सारी कमियां होती है, गंदगी होती है, वो निकल रही होती है। हमारी बहुत सारी मूर्तियां होती है, हमने उनको जगह दी होती है, परमेश्वर का स्थान दिया होता है। चाहे वो पैसा हो, हमारी बुरी आदतें हो, या कोई बुरे रिश्ते हो, जो भी है। तो जब वो चीजें हमसे अलग होती है तो एक
दर्द होता है, क्योंकि बहुत सालों से हमारे जीवन के वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बने होते हैं। तो उन चीज़ों को अलग करना और कहना कि हाँ, अब प्रभु ही लॉर्ड है हमारे। अगर मुझे प्रभु को या अपनी उन आदतों को चुनना है, तो मैं प्रभु को चुनूँगा। तो वो भी एक पीरियड होता है। कई बार लोगों को अपने घर के लोगों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो उनको रिसीव नहीं करते कि अगर तुम यीशु मसीह को मानते हो, तो तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, या हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो लोगों को कई बार छोड़ना पड़ता है, सफरिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि कई तरह के हालातों में से होकर निकलना पड़ता है। और कई बार जब शरीर पे भी कष्ट आते हैं, तो हम जो हैं ये ना सोचे कि अब क्योंकि प्रभु में आ गए हैं, तो हमारे पे कोई कष्ट नहीं आ सकते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि लोग कई बार जब कई तरह की प्रॉब्लम में से होकर निकलते हैं, या अपने सवालों को खुदा के आगे प्रार्थनाओं को रख रहे होते हैं, उनको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो वो कहते हैं कि प्रभु ने तो हमारी सुनी नहीं, हमारे तो प्रार्थना हुई ही नहीं, इसलिए अब हमने चर्च आना छोड़ दिया है, इसलिए अब हम प्रभु से दूर हो गए हैं, या हमारे ये बात हो गई है। खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह में, अब वो हमारा पिता है, और हम यीशु मसीह हमारे भाई हैं, और ये एक फैमिली है, स्पिरिचुअल फैमिली। हमारे माँ-बाप हमें कितनी बार डाँटते थे। अभी हम मेरे तो मम्मी-डैडी नहीं हैं, पर अगर हमारे मम्मी-डैडी हैं भी, और कितनी बार हम उनसे कोई चीज़ माँगते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है हमें दें, उनको मालूम है कब देना है या नहीं देना। तो क्या हम अपने माँ-बाप को छोड़ देते हैं? हम एक इतने अच्छे पिता को, जो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिन्होंने हमें मृत्यु से बचाया, अंधकार से बचाया, शैतान के हाथों से बचाया, हमेशा का जीवन दिया है, अपने राज्य में जगह दी, हमें धोया है हमारे गुनाहों से। हम ऐसे पिता को क्यों एक जैसे कोई वो अ, बस एक हमें उनसे कोई बस अपनी ब्लेसिंग्स चाहिए, बस वो भी मटेरियल ब्लेसिंग्स, ज़रूरतों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर के साथ ऐसा करना ना ऐसा ना करें, छोड़ दें अगर करते हैं। हम अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ते, चाहे वो जैसे भी हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हमें डाँटते हैं, मारते हैं, हम फिर भी कहते हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, और उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। तो हम परमेश्वर के साथ, जिसने हमें आत्मा के द्वारा नया जन्म दिया है, हम क्यों मिस करते हैं उन्हें, मिसयूज़ करते हैं, सॉरी, हम ऐसा ना करें। और तीसरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि भई परमेश्वर की बातें तो बड़ी बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है। हम उसे हमें तो संसार भी चाहिए, हमें परमेश्वर भी चाहिए। ये भी एक आप अपने तरीके से नहीं जी सकते। परमेश्वर को पता है आपके लिए क्या सही, क्या गलत है, और वो जो भी हमें कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए है। तो वचन साफ-साफ कहता है कि हम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो हमें परमेश्वर को चुनना है, या फिर हमें धन को। तो जो भी चीज़ें जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, हमें उस वहाँ पर वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हम परमेश्वर को चुनें या फिर वो दूसरी चीज़ों को। दूसरी जो संसार की चीज़ें जिन्हें चुनेंगे, ठीक है, आप चुन लें। लेकिन वचन कहता है संसार और संसार की सारी अभिलाषाएँ एक दिन नाश हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। तो आप खुद देख लें कि आप कितने साल तक है, कब तक की आपकी जिंदगी है। वो परमेश्वर है जो आपको अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा का जीवन देता हूँ। हमारे अंदर जो श्वास भी है हमारी, वो परमेश्वर की दी हुई है, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हमसे चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर में जो मरेंगे, वचन कहता है वो हमेशा का जीवन पाएँगे। उन्हें वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो क्या हम इस टेम्परेरी से जीवन के लिए हम उस परमेश्वर को छोड़ दें, जो हमसे इतना प्रेम करता है, जिसने अपने पुत्र को हमें दे दिया। आज हम प्रभु के लिए खड़े हो, आज हम प्रभु के लिए जीना सीखें। जैसे जो अपोस्टल पॉल इसी पत्री में, जब फर्स्ट चैप्टर में 16th वर्स में वो लिखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो आज हम भी सुसमाचार से लज्जाए ना। हम ये सामर्थ है हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए। आज आप प्रभु के करीब आए, सुसमाचार अगर नहीं समझ आ रहा, बार बार प्रभु के पास आए, बोले अपना जुआ मेरे पे डालिए, मुझे सिखाइए, मुझे बनाइए। तो ये आज का वचन है। आज के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएं।